Assalamu alaikum viewers, this is your host Mahanur Khan and welcome to our web channel EduTalk Pakistan. EduTalk Pakistan is all about educational news and to promote the hidden talent of Pakistan. जी हाँ नाज़रीन, हमारे चैनल पर आपको ना सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी बल्कि हमारे चैनल पर आपकी मुलाकात उनको नाम हीरो से भी करवाई जाएगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कारनामे किए हैं जो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र हैं और जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किस कदर टैलेंटेड है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कोविड-19 ने ना सिर्फ हमें समाजी और माशई तौर पे मुतासिर किया है बल्कि हमारे तालीमी निज़ाम को भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया है। इस सिलसिले में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिसका नाम है पार्ट टू लर्न या फिर P2L। ये ऑर्गेनाइजेशन या ये इदारा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने स्टार्ट किया और ये इस इदारे ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग में और बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग में। इससे पहले कि मैं अपने शो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल EduTalk पाकिस्तान। नाज़रीन, ये ऑर्गेनाइजेशन ये इदारा हाशमी साहब और इनके साथियों ने मिलकर स्टार्ट किया या इस इदारे की शुरुआत की और इस इदारे का मकसद यही है कि बच्चों को डिफरेंट ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और उनके अंदर ऑनलाइन लर्निंग का जज्बा पैदा किया जाए। इसी सिलसिले में इस P2L ऑर्गेनाइजेशन या इस पार्ट टू लर्न ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस पाकिस्तान के शहर कराची में भी तैनात है जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारी मिस ताजवर साहिबा। नाज़रीन, P2L ने इसी सिलसिले में इस साल इस्लामिक क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया जिसमें पाकिस्तान भर के डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इन बच्चों को इनकी उम्र के लिहाज से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। आज हमारे साथ कैटेगरी बी के बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगी तरामिस ज़हरा से जो कि अल-मुर्तज़ा स्कूल की तालिब इल्म है और उन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की। सेकेंडली मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगी ज़ैद हसनी का जो कि दी प्रोविंस स्कूल के तालिब इल्म हैं और इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की। और सबसे आखिर में मैं आपसे मिलाना चाहूँगी दानिया मुगैसा से जो कि TFS स्कूलिंग सिस्टम की तालिब इल्म हैं और इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो नाज़रीन, चलते हैं इन बच्चों की तरफ और जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने किस तरीके से ये कॉम्पिटिशन्स विन किए और किस तरीके से इन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स में पोजीशंस हासिल की। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इन बच्चों की जानिब। जी दानिया, मुझे बताइए कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन P2L के बारे में कैसे पता चला? So my mother was in contact with the P2L in charge, Ma'am Tajwar, and she informed my mother about this challenge. And my mother enrolled us in it because we were getting very bored in the lockdown and we had nothing to do and we were just wasting our time on internet and social media. So we got registered to the P2L Kitchen Advance challenge and we had a lot of fun. You had a lot of fun. जी ज़ैद हसनी, आप बताइए। My school's ma'am, Miss Novera, she preferred me to take part in this P2L Ramzan challenge as she really appreciated their work and she said that I should also try. Not only me, but she gave it to our school. She said we should all take part in the P2L Ramzan challenge and we should try our best because she also asked us that do not care about winning, just get something to learn from there and you might gain knowledge, and even if you win, you win, it's good for you. You don't win, there's nothing wrong in it. It's good that you have to participate. It's good that you have participated. That's very good. Yes, Taramis. मेरी मदर जो थी वो फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो उनको अचानक से P2L की किसी की ऐड दिखी, उन्होंने मुझे भी बुलाया, मैंने देखा, आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग, तो हमने So you have participated. आपने फेसबुक से देखा. That's very good. तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए कि आप लोगों की मदद किस किसने की? हमारी मदद P2L की इंचार्ज मैम ताजवर ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने वॉइस नोट्स के जरिए हमें गाइड किया और फिर घर में वीडियोस बनाने में मेरी मम्मा ने भी बहुत मदद की। And my father also helped me a lot by getting materials from the outside. Yes, sir. I would say my mother and father were the main people who motivated me throughout the whole challenge, throughout the whole contest, and my sister helped me a lot as she's pretty good in making posters and designing things. So she made me a lot of posters because we had to make different kinds of things. We were given different kinds of tasks and they were pretty fun. So she asked me that can she help, so I said okay, yeah, you can help, there's no problem. So she helped me in making posters and the rest of it I did on my own self. So your sister helped you a lot. Yes, Taramis.
My mother was basically my camera woman, and my father motivated me a lot. At first few days, I was like, "Why do I have to do this? Not at all interesting." But then my father told me to go on, and it get more interesting. And like he said, it did. And in the final rounds, when I was sat learning, and I wanted a break, my brother also helped me. And when I was having my break, more than 5 minutes, he would come and say, आप ही आप करो, आप ही आप करो, आप ही आप करो. तो he, my mother, father, and my brother helped me a lot. So basically, you people want to say that कि आपके सारे family members ने आपकी help की, whether it is your mother, your father, your sister, your brother, and it is very very impressive कि सिर्फ बच्चे ही नहीं participate करते हैं online learning activities के अंदर, बल्कि उनकी पूरी family involve होती है. इसी तरीके से बच्चे जो है आगे बढ़ जाते हैं जब family का बहुत ज़्यादा support होता है. अच्छा, let's go towards the third question कि आप लोगों को पता था कि ये सब कुछ, ये सारी जो भी competition था, ये सब जो है वो arrange हुआ रमज़ान के टाइम पे and in lockdown also. So how you people manage the time, because at that time online classes were also going on in the Ramzan and the pandemic was there. तो किस तरीके से आपने time manage किया? It's sometimes really hard to manage time, but like after I did my online classes and did all the homework of it, I sat down and gathered all of the materials that I needed for making the video, and then when I gathered it all, I made the art and craft pieces and I did a research on the ayahs and stuff, and then after Aftari I made the video. After Iftari. Yes. Okay, that's very good, Dania. And yes, Zaid. I at the start, as Danya said, it was pretty hard to manage time for me as well, because at the start I had my online classes, and then after that I got homework, and I'm pretty addicted to games as well, so I love playing online games. So I used to spend half of my day, you can say, playing online games, and then the other half on working or eating and sleeping. But what happened, my mom asked me that, see, when your work is done, you have between Aftari and between your between Aftari and after doing homework, you have time to play. So you could manage your time, give half of your time in play and give half your time in this activity. As she asked me that it will be interesting, because when you get to win something, it becomes more interesting. So even she said, if you're not even winning, just go for it. So it became interesting for me, and time managing was pretty hard, but I did it. But you did it. That's very impressive. Yes, मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और मेरा रमज़ान क्लास भी थी इफ्तार के बाद, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, when there is a will, there is a way. That's so much good, and this is why I want to hear from you people कि when there is a will, there is a way. जब आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो फिर आपके अंदर उस चीज़ को करने का जज्बा खुद ही पैदा हो जाता है. चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन कि इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, इन सारी एक्टिविटीज़ करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? Yes, Dania. I gained a lot of advantages from this. I mean, I learned how to read the Quran in details. I learned how to read the Quran, translation of the Quran, and I also learned a lot of scientific things like the concept of floating and sinking, and how plants grow and then die back in summer, and also carbon footprints. And I learned a lot of stories of prophets, and I also learned the names of asuras and what they mean. Mashallah, mashallah. Yes, Zaid. I gained a lot of confidence throughout the contest, and I also learned about stop motion theory, and also got to know about a lot about Quran. And finally I also understood that if you sometimes I feel bored when I'm reading, not reciting Quran, but when my mom asks me to research something about Quran, research about prophets, their lives, their stories, so I feel a bit bored. But after this event I got to know how interesting it was, like how I can develop my mind in those things, and I can also go forward by reading and by getting to know about my religion. So one day I may be preaching it to someone else. माशाल्लाह, दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज हम लोग बच्चों को तालीम और तरबियत तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को इस्लामिक लर्निंग इतनी अच्छे से नहीं सिखा रहे. तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं P2L का कि वो बच्चों को इस्लामिक लर्निंग भी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं. यस तराविज़. मैंने P2L किड्स में पार्टिसिपेट करके बहुत सारी चीज़ें लर्न की, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, इस्लामिक आर्ट, और कैसे दो ओशंस मिक्स नहीं होते, और बहुत मज़ा आया उसके अंदर. हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, मेरा माइंड फ्रेश हो गया और मैं एक्टिव भी हो गई.
माशाल्लाह. चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अपनी ही उम्र के बच्चों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? I would like to say that you should always develop that hobbies that are good for you and they build your personality and your character. And instead of just social media and gaming and stuff like that, you should develop some good hobbies like reading and other sports activities that improve your knowledge and keeps you fit and stuff like that. So that's so much good. Yes, that. I would like to say that I've seen a lot of people who get bullied and then they lack in confidence. So we should not just rely on others. We should rely on ourselves. We should see that we can do things. We should know that I believe that every person is born with a hidden talent. Everybody has his own talent, no matter what. So we should just think that we have our own talent. We should not let others affect us. We should go on our own, and even if we do not win, I've learned a great thing from Ma'am Tajwal, as she said that our main goal is not to win, it is to learn. So we should keep that in mind and go in every single contest and just come back from learning. We will one day win because you always learn from your losses. MashaAllah. Yes, Taras. I would like to say to the children of my age that آپ اپنا دماغ اور اپنا وقت ڈرامے اور کارٹونس دیکھنے میں ویسٹ نہیں کریں، بلکہ آپ لرن کریں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور جیسے زین نے کہا، مس تاجوار نے بھی ہمیں بتایا، ہمارا مین گول پڑھنا ہے، جیتنا نہیں. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ ان بچوں کے ویوز کتنے اچھے ہیں آن لائن لرننگ کو لے کر، اور بچوں کے ویوز کتنے زیادہ اچھے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ویدر یو آر پارٹیسپیٹنگ ان اینی کائنڈ آف اے گیمس، یور مین موٹیو از ناٹ ٹو ون، یور مین موٹیو از لرن. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان بچوں نے کس طریقے سے آن لائن لرننگ ایکٹیویٹیز کو فن لونگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ کیا اور اس لاک ڈاؤن کو ایک اپارچونیٹی کے طور پہ اویل کیا. ہم ایج ٹاک پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم P12 کی پوری ٹیم کو ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو ریلائز کیا اور اس ایونٹ کا انعقاد کیا، جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہوا. ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ادارے کی کوئی انسپریشنل اسٹوری ہمارے چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو تو ہمیں نیچے دیے گئے نمبرز پہ کانٹیکٹ کیجیے. ہمارے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اپنی ہوسٹ مہنور خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.